प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2026 लोन मिलेगा तुरंत बिना बैंक जाए। अगर आप लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिल जाएगा बिना बैंक जाए, बिना किसी गारंटी के, बहुत ही आसानी से। सो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2026 के अंतर्गत लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे बिना बैंक जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना उद्यम सर्टिफिकेट रख लेना है। आइए आवेदन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जन समर्थ के ऑफिशियल पोर्टल पर आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप सीधा इंटरनेट पर सर्च करेंगे जन समर्थ तो इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आएंगे। तो यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे स्कीम में आएंगे। स्कीम के अंतर्गत आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी में, और बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो ऑप्शन है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको टोटल जो है 4 कैटेगरी में ये लोन प्रोवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है शिशु कैटेगरी, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 रुपये की लोन की जो है प्राप्ति होगी। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है किशोर कैटेगरी, जिसमें आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक है तरुण कैटेगरी, जहाँ पर आपको 5 लाख से 10 लाख का लोन मिलता है। और यहाँ पर एक तरुण प्लस कैटेगरी है, जिसमें कि आपको 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। अब इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, यानी जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, या आपने कहीं और से सामान उठाया और आप उसको बेच रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर हो गए, सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, तो आप भी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आप कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो है, यहाँ पर आप इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप अकेले बिजनेस के मालिक हैं तो भी आप इसमें आवेदन करके लोन को ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत काम कर रहे हैं, कोई कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक कंपनी हो, सभी प्रकार के लोग यहाँ पे आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है, तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। तो आपका इनमें से किस कैटेगरी का आपको लोन चाहिए, जैसे कि अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं तो आप लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हैंडलूम वेयर प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपका अगर इसमें कोई कैटेगरी नहीं दिया गया है तो यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाता है अदर बिजनेस लोन, इस पर आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो बिजनेस का टाइप है वो किस प्रकार का है, आपका नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है। तो अगर आपका न्यू बिजनेस है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर पुराना बिजनेस है तो आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में हमारा न्यू है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कक्षा 8 पास हैं, अगर आप क्लास 8 पास हो चुके हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ये पूछ रहा है क्या आपने ईडीबी की ट्रेनिंग ले रखी है, अगर आपने ईडीबी की ट्रेनिंग ले रखी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग होंगे, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में जो है बिजनेस सर्विस है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो भी जेंडर होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आना है, यहाँ आपकी क्या कैटेगरी है उसको आपको चूज़ कर लेना है। फिर नीचे आना, ये पूछ रहा है क्या आप जो है फिजिकली हैंडीकैप या फिर आप पहले एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, अगर इनमें से कोई भी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, ये पूछ रहा है कि आप जो है पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या निकोबार, लक्षद्वीप टाइप एरिया में रहते हैं, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, ये पूछ रहा है यू हैव एन अवेल एनएनडी सक्सेसफुली रिपीट प्रीवियस लोन अंडर द टर्म कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम, क्या आपने इससे पहले लोन प्रोवाइड
क्या आपने इससे पहले जो है तरुण मुद्रा के अंतर्गत लोन लिया है? अगर लिया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन, आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन, गांव में रहते हैं तो रूरल को सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप अकेले मालिक हैं अपने बिजनेस का तो आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपकी जो प्रोजेक्ट है, आपका जो बिजनेस है उसमें टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, तो टोटल कितने कॉस्ट है तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपर इस प्रकार से लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया कि हमारा जो बिजनेस का कॉस्ट है लगभग 6 लाख रुपये का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एंटर द अमाउंट योर प्लान टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यू ऑन सोर्स, यानी कि आपके पास अभी टोटल कितना पैसा है इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मान लीजिए कि आपके पास अभी फिलहाल 1 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपए डाल देंगे। इसके बाद ये देखेंगे नीचे लिखा आ चुका है रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट 5 लाख, यानी कि आपको 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू आर एलिजिबल फॉर टू बिजनेस एक्टिविटी लोन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 स्कीम में लोन प्रोवाइड की जा रही है। पहला स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दूसरा स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग 2 लोन प्रोवाइड किए रहे हैं। इसका आपको फ़ायदा क्या है और क्या नुकसान है मैं आपको बता दूं पहले ही। जो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये आपको 5 साल के अंदर लोन मिल जाता है। ठीक है, और इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो आपका PMEGP लोन है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का, तो इसमें दोस्तों आपको जो है ये लोन 15 साल के लिए मिलता है। और इसमें आपको एक अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, यानी कि जो आपका लोन अमाउंट में 1.5 लाख रुपये होगा वो आपका माफ़ हो जाएगा। ठीक है, और आपकी जो मंथली EMI बनेगा 5,070 रुपये बनेगा 15 साल के लिए। ठीक है, 5 लाख रुपए का। और यहीं पर इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, तो इसमें आपको 10,000 रुपये मंथली EMI पे करनी पड़ेगी 5 साल तक। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है 10% का है, और इसमें जो PMEGP है इसमें 9% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बैंक न जाना पड़े और घर बैठे ही आप अप्लाई कर पाएँ, तो ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और अगर आपको सब्सिडी भी लेना है और लंबे समय के लिए लोन चाहिए तो आप PMEGP के सामने लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। और हमारे केस में हमें जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चाहिए, तो हम यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया यहाँ डालेंगे, इस पर आप टिक करेंगे। जैसे इस पर टिक करेंगे इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके इस प्रकार से आप नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से नीचे आना है, नेक्स्ट कर देना है, फिर इस प्रकार से नीचे आना है, नेक्स्ट कर देना है, फिर इस प्रकार से आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको टिक करना है और एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP डाल देते हैं, OTP डालने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आप इसमें लॉगिन हो चुके होंगे। यहाँ पे इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो आपको जौन सा भी लोन चाहिए उसके ठीक सामने यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रिव्यू डिटेल आएगा जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास सेल्स की डिटेल होनी चाहिए। अगर सेल्स की डिटेल नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि आपका पैसा जो है उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो आपका बैंक अकाउंट, पैन नंबर, आधार कार्ड और उद्यम सर्टिफिकेट। अगर आपका उद्यम सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप उद्यम सर्टिफिकेट पहले बना लीजिए। उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, अगर आपको इस पर लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपका उद्यम सर्टिफिकेट के लिए एक लेटेस्ट वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अब आएंगे नीचे, प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे इस प्रकार से नीचे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिर कंसेंट को क्लिक करके एग्री एंड प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला है पैन का, तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पैन कार्ड पर जैसा आपका नाम दिया गया ऐसा नेम डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना होगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ डालना है। सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको कुछ सेकंड वेट करना है। इस प्रकार से हमारा जो उद्यम वेरीफाइड है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेरीफाइड हो जाने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है।
अब हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ में हमें अपना आधार कार्ड नंबर को डाल देना है और हम यहाँ पे OTP के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, इस पर हमें टिक करना है। डालने के बाद यहाँ पे टिक करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंक का आधार OTP चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आधार OTP आ चुका है। तो जो भी आपका आधार OTP आपके नंबर पे आया है, इस OTP को यहाँ पर डाल देंगे आप। जैसे ही आप यहाँ पे OTP डालेंगे तो यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है और जैसे ही आप वेट करते हैं इस प्रकार से देखेंगे कि आपका जो डिटेल है ऑटोमेटिक फैच होके आ चुका है। यहाँ पे आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपका DOB और आपका जो एड्रेस है प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ पे सीधा आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे अब आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है, सेल्स डिटेल। अब यहाँ पे आपको अपनी सेल्स की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर अगर आपने GST ले रखा है तो आप GST को चूज़ करेंगे। अगर आपने GST नहीं लिया या फिर आपकी सर्विस में GST नहीं लगता है तो आप GST इज़ नॉट अप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे तो यहाँ पे बिजनेस का नाम डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट है, डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका पैन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। फिर आपको नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ। ठीक है, तो आप अगर आपका नया बिजनेस है तो आप यहाँ पे सभी में 0 डाल देंगे, या फिर आपका अगर कुछ पुराना बिजनेस है तो आपका पिछले साल कितना इनकम हुआ था जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, वो आपको यहाँ डालना है। नहीं तो सभी में 0 इस प्रकार से आप टाइप कर देंगे अगर आपका नया बिजनेस है तो। ठीक है, तो हमारे केस में नया बिजनेस है तो यहाँ पे हम नया 0 डाल देंगे सभी में। फिर यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डिटेल है, सेल्स डिटेल सेव हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आया हुआ है, डिक्लेयर योर फाइनेंशियल डिटेल्स मैनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब आपका जो नेम ऑफ एंटिटी है यानी कि जो बिजनेस का नेम है वो डाल देना है। पैन नंबर एक बार आपको दोबारा से डाल देना है और आपका जो डेट है वो आप यहाँ से चुन लेंगे। दोबारा से आपको यहाँ पे जो सेल्स की डिटेल देनी है, नेट प्रॉफिट लॉस देना है। इसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है वो देना है। ठीक है, आपका डेबिटर कितने हैं, आपका पेबल क्रेडिटर कितने हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर प्रॉपर जानकारी दे देनी है। अगर आपको अभी नया नया बिजनेस है सभी तो सभी में आप यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका पुराना बिजनेस है तो उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल आप फिल करेंगे। फिलहाल प्रॉपर तरीके से सबमिट हो चुकी है। इनकम डिटेल सबमिट हो जाने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आपको अपना जो बैंक का डिटेल है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, वेरीफाई अकाउंट। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा आपके बैंक अकाउंट में आपका जैसा नेम है वो नेम डाल देंगे। आपका अकाउंट कितने सालों से खुला हुआ है वो डाल देंगे। आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। अकाउंट नंबर दोबारा से कंफर्म करेंगे। आपका अकाउंट जो है किस प्रकार का है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उसको आप चूज़ करेंगे। आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है बिजनेस डिटेल्स का। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके उस बिजनेस में कितने वर्कर काम कर रहे हैं। अगर आपने कोई लड़के भी रख रखे हैं काम करने के लिए तो जितने भी होंगे टोटल आपको काउंट करके डाल देना है, या अगर आप एक अकेले कर रहे हैं तो आप एक को ही सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बिजनेस एड्रेस। तो यहाँ पे बिजनेस का परमिस पूछ रहा है। तो आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं जिस जगह पे, वो क्या आपकी खुद की है या फिर रेंट पर रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना है। और इसके बाद प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस, आपका कुछ एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा और कुछ एड्रेस आपको प्रॉपर अपने तरीके से फिल करना है। क्या आपने इंश्योरेंस प्लान ले रखा है इस स्कीम के अंतर्गत, तो अगर आपको इंश्योरेंस प्लान चाहिए तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर डिटेल आएगा, तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह है प्रॉपर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशनशिप टाइप डालना है। तो रिलेशनशिप टाइप में जो भी आपका डिटेल ऑटो फिल हो गया उसको फिल रहने दीजिए। बाकी जो आपका डिटेल मिसिंग है उसको आप मैनुअली फिल कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से आपसे जो है आपका करंट रेजिडेंटल एड्रेस मांगा जा रहा है। अगर आपका सेम आधार वाला है तो आप यस रख देंगे। अगर आपका अलग एड्रेस है जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो फिर नो पे क्लिक करके प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। प्रॉपर एड्रेस फिल करने के बाद हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेन, प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर डिटेल्स। तो यहाँ पे फिर आपको अपनी डिटेल प्रॉपर फिल करनी है। यहाँ पे आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई उसके बारे में लिख देना है।
तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपका देखेंगे इस प्रकार से डाटा जो है एडेड सक्सेसफुली हो जाता है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी एसोसिएट कौन कौन, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से बिजनेस एंड लोन डिटेल्स की जो है इक्विपमेंट पूछा जा रहा है। तो जो जो इक्विपमेंट आपके पास में मौजूद है उसके बारे में आप बताएंगे और फिर नीचे आएंगे और इसके बाद ये आपसे कुछ और डिटेल पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस और नो का जवाब देना है। और यहाँ जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपका जो बिजनेस लोन डिटेल है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ चुका है क्रेडिट डिटेल्स। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर इंटरफेस आएगा क्रेडिट डिटेल सबमिटेड, यानी कि जो आपने पिछली बार लोन ले रखा होगा अपने पैन कार्ड पे या क्रेडिट कार्ड पे उसकी डिटेल आपके सामने आती है। तो आपको प्रोसीड कर देना है उसको देखकर। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है केवाईसी डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करेंगे, फिर नीचे आएंगे इस प्रकार से। अगर आपके पास और भी डॉक्यूमेंट तो अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो उद्यम सर्टिफिकेट है अपलोड करना मैंडेटरी है, तो आपको अपना उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। और फिर प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो डिटेल है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद सीधा आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन का। आपको सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ समय का प्रोसेसिंग होगा। आपकी एप्लीकेशन की जाँच हो रही है, आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। आपका एप्लीकेशन की जाँच हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब यहाँ पे कौन कौन से बैंक आपको लोन दे रही हैं, कितने सालों के लिए दे रही हैं, कितना इंटरेस्ट लगा रही हैं, इसके बारे में आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक है ये हमें यहाँ पे 4,25,000 रुपये का लोन ऑफर कर रही हैं, जो कि 3 साल का टाइम है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है 10% लग रहा है, 10.65%। इसके अलावा आप इस प्रकार से करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी बैंक कितने लोन आपको दे रही हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप यहाँ पर ऑफ़र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं अपने नियर बाई ब्रांच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल, हमें यहाँ पे जो डिजिटल अप्रूवल है इंस्टेंट यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4,25,000 रुपये का हमें लोन अमाउंट यहाँ पे 3 साल के लिए दिया गया है। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है इसको यहाँ पर हमें डाउनलोड करना होगा। तो चलिए इस पर हम डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डाउनलोड हो चुका है हमारा डिजिटल अप्रूवल लेटर। यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से ओपन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे हमारा जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है 4,25,000 का यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है आसानी से। अब हमें आगे क्या करना है इसके बारे में यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है। आप देखेंगे ये बताया गया है कि आवेदन की आगे की प्रक्रिया के लिए कृपया ऊपर दी गई तालिका में दर्शाई गई चयनित शाखा में जाएं। यानी कि जो आपको डिजिटल अप्रूवल लेटर मिला है, जो आपने अपना चयन शाखा जो ब्रांच को सेलेक्ट किया है उसमें आपको जाना होगा। और इसके बाद अब आपको बस 3 नीचे दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति, इस पत्र की एक प्रति तैयार रखनी है ताकि प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके। ऋण यानी कि लोन लेने के लिए आपको इन दस्तावेज जैसे कागजात यानी जो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसके अलावा वो सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है उस बैंक की ब्रांच में जाकर जमा कर देना है। और इसका जो तिथि है वैलिड तिथि है जो 4 महीने तक रहता है डिजिटल अप्रूवल का। तो अगर आप 4 महीने के अंदर अंदर जाकर जमा कर देंगे तो आपको लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आप 4 महीने के बाद आते हैं तो ऐसे में आपका यह जो डिजिटल अप्रूवल है या एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो यानी कि आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है ये आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपको अपनी एक आधार कार्ड की कॉपी, एक पैन कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, एक उद्यम सर्टिफिकेट की कॉपी, ठीक है। ये आपको इसके साथ अटैच करके उस ब्रांच में जाकर जमा करना है। उनको बता देना है कि हमने ऑनलाइन आवेदन किया, हमारा डिजिटल अप्रूवल लेटर है, अब इसको आपके बैंक में जमा कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे। 2-4 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएगा और फिर आप इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों 2026 में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना लेने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है डिटेल में बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।